बुक के पेज 89 पे देखेंगे। स्टेरिलाइजेशन स्टेरिलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ किलिंग और रिमूविंग बैक्टीरिया एंड ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर स्पोर्स फ्रॉम प्रिपरेशन एंड आर्टिकल्स। किसी भी हमारी प्रिपरेशन को, चाहे वो इंजेक्शन है या सिरप है या कोई जूसेस हैं या आर्टिकल्स को इक्विपमेंट हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको हर किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, उनके स्पोर्स से और बैक्टीरिया से मुकम्मल तौर पर वहाँ से इनको रिमूव कर देना और इनको किल कर देने का जो प्रोसेस है वो स्टेरिलाइजेशन कहलाता है। तो मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन हैव बीन डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। जो स्टेरिलाइजेशन में मेथड इस्तेमाल होते हैं उनको हम इन जो है कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फिज़िकल मेथड्स हैं, इसमें ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन है, मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन है और स्टेरिलाइजेशन बाय रेडिएशन। इसी में हम फिज़िकली जो है बैक्टीरिया को या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर रहे होते हैं, उसके लिए हम ड्राई हीट का मेथड इस्तेमाल करते हैं। फिर मॉइस्ट हीट का, यानी जिसके साथ स्टीम भी होगी, और रेडिएशन का तरीका हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद केमिकल मेथड्स हैं। केमिकल मेथड्स में गैसियस स्टेरिलाइजेशन है, जिसमें हम गैसेस के ज़रिए से ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनके अंदर बायोसाइड प्रॉपर्टी होती है, यानी ज़िंदगी को तलफ़ करने की खसूसियत होती है, तो ऐसी गैसेस को हम स्टेरिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर डिसइंफेक्टेंट्स के ज़रिए से भी हम स्टेरिलाइजेशन करते हैं। और उसके बाद तीसरा जो मेथड है वो मैकेनिकल मेथड है, यानी मैकेनिकली हम जो है एक्सक्लूड कर रहे होते हैं किसी फ़िल्टर के ज़रिए से, और उस मेथड को हम फिल्ट्रेशन का नाम देते हैं। स्टेरिलाइजेशन के मेथड, जैसे कि हमने पढ़ा कि इसकी 3 कैटेगरीज हैं। फ़िज़िकल मेथड्स हैं, केमिकल मेथड्स हैं और मैकेनिकल हैं। तो फ़िज़िकल मेथड्स जो है, इसमें ड्राई हीट के ज़रिए से हम कौन कौन से तरीके इस्तेमाल करते हैं। फ्लेमिंग है, ओपन फ्लेम के थ्रू आग पे किसी चीज़ को गर्म कर लेना, हॉट एयर ओवन है, और इंसेनरेशन। ये 3 तरीके जो हैं ये ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन के मेथड हैं और ये फ़िज़िकल मेथड्स में आते हैं। सेकंड जो है वेट हीट है। वेट हीट में आ रहे हैं ऑटोक्लेव है। सबसे ज़्यादा रिलायबल और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका जो है वो ऑटोक्लेव का है, जिसमें स्टीम अंडर प्रेशर के प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए हम स्टेरिलाइजेशन करते हैं। फिर बॉयलिंग है। बॉयलिंग जो है वो जो है इसके साथ हम मुख्तलिफ किस्म के बायोसाइड केमिकल भी साथ में इस्तेमाल कर रहे होते हैं बाज़ औक़ात। और फिर टेंडराइजेशन है। टेंडराइजेशन का मेथड जो है, इसमें हम बॉयल करते हैं, फिर उनको जो है एक फ़ेज़ हम देते हैं उसका इंक्यूबेशन का, फिर हम दोबारा बॉयल करते हैं। इस तरह से 3 दफ़ा इसको हम रिपीट करते हैं। आगे चल के हम इसकी डिटेल देखेंगे। टेंडराइजेशन। तीसरा मेथड जो है फ़िज़िकल मेथड्स में रेडिएशन में मुख्तलिफ किस्म की रेज़ के ज़रिए से जो है हम रिमूव करते हैं माइक्रोब को। गैमा रेज़ का तरीका है, एक्स रेज़ हैं, इलेक्ट्रॉन बीम है और अल्ट्रा वायलेट रेज़ हैं। इसके बाद केमिकल मेथड है। केमिकल मेथड में 2 तरह से हम केमिकल्स को यूज़ करते हैं। गैसेस फॉर्म में यूज़ करते हैं, जैसे इथाइलिन ऑक्साइड है और ओजोन है। इथाइलिन ऑक्साइड का तरीका जो है, ये हमारे जो ब्यूरेट होते हैं, आईवी सेट होते हैं, इस तरह की जितनी हमारी प्रिपरेशंस हैं उनमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका है। फिर ओजोन भी इस्तेमाल होता है। फिर डिसइंफेक्टेंट्स हैं, ये भी केमिकल हैं। इनमें क्लोरीन ब्लीच है, ग्लूटाराल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड है, पैरासिटिक एसिड है और हाइड्रोजन परऑक्साइड है। ये डिसइंफेक्टेंट जो हैं ये इस्तेमाल होते हैं स्टेरिलाइजेशन के लिए। तीसरा मैकेनिकल मेथड है। मैकेनिकल मेथड में भी हमने डिस्कस किया था कि इसमें फ़िल्ट्रेशन होता है और फिल्ट्रेशन के जैसे मैकेनिकली जो है ट्रैप कर लिया जाता है, कोई मेम्ब्रेन वगैरह इस्तेमाल करके, फ़िल्टर इस्तेमाल करके इसमें से सॉल्यूशंस को गुजारा जाता है। ऐसे सॉल्यूशन जो हीट सेंसिटिव होते हैं उन्हें हम बॉयल करके या किसी और तरीके से स्टेरिलाइज़ नहीं कर सकते, तो फिर हम उनको फ़िल्ट्रेशन के ज़रिए से स्टेरिलाइज़ करते हैं। तो ये था हमारा आज का बहुत ही शॉर्ट टॉपिक स्टेरिलाइजेशन, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम है। इसमें आपसे शॉर्ट आंसर जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टेरिलाइजेशन को डिफ़ाइन करें और इसके वेरियस मेथड्स को आप जो है वो यहाँ पे डिस्कस करें। तो आपने इसको इस तरह से डिफ़ाइन करना है कि एक प्रोसेस है जिसमें किलिंग करने का या रिमूव करने का तमाम बैक्टीरियाज़ को और जो दीगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी, इनके स्पोर्स को भी मुकम्मल तौर पर नहीं तलफ़ कर देने का जो प्रोसेस है वो स्टेरिलाइजेशन कहलाता है। इसके मेथड्स में जो है, जैसे कि हमने
इसके आगे चल के शॉर्ट समरी में भी देखा कि फ़िज़िकल मेथड्स होते हैं, ड्राई हीट है, मॉइस्ट हीट है और रेडिएशन है। केमिकल मेथड्स हैं जिनमें गैसेस हैं, डिसइंफेक्टेंट्स हैं। देखिए केमिकल जो होते हैं, बाज़ केमिकल के अंदर हमने स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में भी इसको डिस्कस किया हुआ है कि उनकी बायोसाइड प्रॉपर्टी होती है, यानी वो ज़िंदगी को तलफ़ करने की सलाहियत रखते हैं। इनमें कुछ ऐसे होते हैं जो मैक्रोब की ग्रोथ को रोकते हैं या उन्हें किल करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन अगर उन्हें लिविंग टिश्यूज़ पे इस्तेमाल किया जाए ह्यूमन के तो वहाँ भी नुकसान दे सकते हैं। लिहाजा इन्हें इनएनिमेट सर्फेसेस पे इस्तेमाल किया जाता है, मुख्तलिफ जो है इक्विपमेंट्स पे, ठीक है। वो होते हैं डिसइंफेक्टेंट। दूसरी इनकी कैटेगरी ऐसी है जिन्हें हम वो भी मैक्रोब की ग्रोथ को रोकते हैं, मैक्रोब को किल करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन उन्हें हम लिविंग टिश्यूज़ पे, स्किन पे या म्यूकस मेम्ब्रेन पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इंटरनली इनटेक नहीं कर सकते। वो होते हैं एंटीसेप्टिक। और तीसरे जो हैं जिन्हें हम इंटरनली इनटेक भी कर सकते हैं और उनकी भी सलाहियत होती है कि मैक्रोब की ग्रोथ को रोकें, तो वो होते हैं प्रिजर्वेटिव। तो इस तरह से ये जो केमिकल्स हैं ये अपनी कैटेगरी के लिहाज से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से फार्मास्यूटिक्स में इस्तेमाल होते हैं। गैसेस जो हैं ये स्टरलाइजेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं और इनको अभी हमने डिस्कस किया, और डिसइंफेक्टेंट जो है वो स्टरलाइजेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। और मैकेनिकल मेथड में हमने फ़िल्ट्रेशन पढ़ा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर स्टरलाइजेशन के हवाले से। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है नेक्स्ट डे हम मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।